अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे अमेजिंग मेथड्स जिससे आपके सीड्स 100% जर्मिनेट होंगे। और वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपके जो सीड्स की जर्मिनेशन है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये जो आप छोटे छोटे से प्लांट्स देख रहे हैं, शूट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली क्यूकम्बर के प्लांट्स हैं जिनको मैंने 3 दिन पहले लगाया था। और आप इसी मेथड को फॉलो करके इतनी जल्दी जर्मिनेशन हासिल कर सकते हैं। कोई भी सीड लगाने से पहले आपको सीड की क्वालिटी देखनी है कि आप किस क्वालिटी का सीड लगा रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं या आप नॉर्मल सीड लगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा, आप कब लगा रहे हैं, आप किस टाइम लगा रहे हैं। अगर आपको जब भी सीड लगाना है तो या तो आप उसे मॉर्निंग में लगाइए या फिर आप उसे शाम के टाइम लगाइए। दोपहर के टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए जर्मिनेशन रेट उस टाइम कम हो जाता है। सेकेंडली, आपने ये देखना है कि आप किस मौसम की सब्ज़ी लगा रहे हैं। आज जो मैं आपके साथ सीड्स लगाऊंगी वो ये 3 किस्म की सब्ज़ी है और ये तीनों ही गर्मियों की सब्ज़ी है। सबसे पहले ये तर, यानी इसको ककड़ी भी कहा जाता है, और ये क्यूकम्बर की फैमिली की एक वेजिटेबल है। बेलनुमा सब्ज़ी है, बहुत आसानी से लग जाती है, हार्डी है। इसको उतनी ही केयर चाहिए होती है जितनी कि खीरे के प्लांट को चाहिए होती है। सो इसको भी हम लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगी। और इसके अंदर उतनी ही वाटर क्वांटिटी होती है जितनी क्यूकम्बर में। सेकेंडली, हम लगाएंगे लौकी, या जिसको आप कद्दू भी बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी लगाएंगे। और साथ में ये है तोरी। हम इन तीनों को आज लगाएंगे 3 डिफरेंट मेथड से, और आपके सामने मैं इनका मेथड शेयर करूंगी। आप जब इस मेथड से लगाएंगे तो आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है सॉइल सोइंग, यानी कि ज़मीन में बोना या मिट्टी में बोना। इसमें अगर आप गर्मी की सब्ज़ी लगा रहे हो तो कोकोपीट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, यानी कि आपने 2 पार्ट जो है वो कोकोपीट रखना है, 1 पार्ट आपने जो है वो गार्डन सॉइल रखनी है, और 1 पार्ट आपने जो है वो कंपोस्ट रखनी है। अगर आप कंपोस्ट ज़्यादा कर देंगे और गार्डन सॉइल ज़्यादा कर देंगे और कोकोपीट कम रखेंगे, यानी हाफ़ पार्ट रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो सख्त हो जाएगी और आपके जो शूट्स निकलते हैं उनको ऊपर तक आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो मिट्टी के अंदर ही मर जाएगा। इस तरीके से आपने अपनी फिंगर की मदद से होल्स करने हैं और उसके अंदर इस तरीके से आपने जो बीज है उसको बो देना है। इस बात का ख्याल रखना है कि जिस चीज़ में आप बीज को बो रहे हैं उसके नीचे ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर कोकोपीट मिलाया है जो कि नमी को एब्जॉर्ब करके रखता है, नमी बनाए रखता है। और अगर इसमें आप ड्रेनेज होल नहीं रखेंगे तो जो आपका सीड है वो सड़ के मर जाएगा और वो जर्मिनेट नहीं होगा। आपने इसकी वाटरिंग का भी ख्याल रखना है। आपने इसको शेडी एरिया में रखना है, या फिर आप इसको ऊपर से किसी भी प्लास्टिक शीट की मदद से कवर कर सकते हैं ताकि नमी बनी रहे। जब नमी बनी रहेगी तो फिर आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इन बातों का ख्याल रख के आप बहुत अच्छे से जर्मिनेशन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। सेकंड जो तरीका है वो होता है वाटर मेथड। वाटर मेथड में क्या होता है, इस तरीके से आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने सीड्स को इस तरीके से डाल देना है। 2 से 3 दिन तक आपने इसके अंदर सीड को सोक करके रखना है। उससे क्या होता है कि आपके जो ऊपर का कवर होता है, यानी कि सीड का जो छिलका होता है वो नरम हो जाता है, और उसके अंदर का जो सीड होता है जिसने आगे फूट के पौधा बनना होता है वो बहुत आराम से निकल आता है। यानी कि ये आपके जो सीड के ऊपर जो शेल होता है उसको सॉफ्ट कर देता है। आपने इसको 2 से 3 दिन तक साए वाली जगह पे इसको सोक करके रखना है, अच्छे तरीके से सोक करना है। और आपने इसका पानी चेंज नहीं करना, लेकिन आपने इसको देखते रहना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सोक करके भूल जाएं और आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाली जगह पे रख दें और पानी खुश्क हो जाए और सीड मर जाए। इसलिए आपने इसको शेडी एरिया में रखना है। 2 से 3 दिन तक आप इसको रखेंगे। उसके बाद जब इसके नरम हो जाएगा तो हम इसको कर देंगे मिट्टी में ट्रांसप्लांट। ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स इस मेथड से भी लगाई हैं और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी जर्मिनेशन रेट ज़्यादा हो जाए और आपका पौधा ना मरे तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो।
बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। आसान है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। इसको भी आपने कवर करके नहीं रखना, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और आपने इसको शेडी एरिया में रखना है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आप इसको सॉइल में लगा सकते हो। थर्ड जो मेथड है वो भी बहुत आसान मेथड है और इस मेथड से भी जो है वो आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो 99% हाई हो जाते हैं। इस मेथड को हम क्या करते हैं कि इस तरीके से आपने टिश्यू पेपर ले लेना है। मैं तो टिश्यू पेपर ले रही हूँ या फिर आप भी कपड़ा भी ले सकते हो। मैंने अपने चारों जो कद्दू लौकी के बीज हैं वो इसमें रख दिए हैं, ठीक है। और अब मैंने क्या किया है कि इसको नीचे से गीला कर दिया। गीला करने के बाद मैं इसको ऊपर से इस तरीके से कवर कर लूँगी टिश्यू पेपर की हेल्प से, और फिर उसको भी मैं पानी डाल के ऊपर से क्या करूँगी, गीला कर दूँगी। इसको आपने गीला करने के बाद कवर करके किसी शेडी एरिया में रखना है और इसको भी 3 दिन तक आपने इसके साथ यही प्रोसीजर रिपीट करते रहना है। क्योंकि देखें, अगर टिश्यू पेपर सूख जाएगा तो वो फिर आपके सीड्स के ऊपर चिपक सकता है और फिर आपका सीड जो है वो उस पर फंगस लग सकती है। आपने डेली इसको स्प्रे की मदद से या थोड़े से पानी किसी भी बर्तन में लेके, थोड़ा सा पानी लेके, और आपने इसको गीला रखना है। आप ये मेथड कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंस्टेंटली इसको टिश्यू पेपर के साथ किया क्योंकि मैं इसको टिश्यू पेपर के साथ करती हूँ और रेगुलर बेसिस पे मैं इसे 2 टाइम पानी देती हूँ और शेडी एरिया में रखती हूँ तो इसमें से अच्छे से स्प्राउट निकल आता है। अब बारी आती है उस चीज़ की जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और उस टिप के लिए आपके पास एक बीज होना चाहिए। तो मैंने ये लौकी का बीज लिया और मेरे पास एक छोटा सा नेल कटर है। मेक श्योर कि आप नेल कटर को सैनिटाइज़ कर लें सैनिटाइज़र की हेल्प से, ठीक है, ताकि आपके सीड में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन ना हो। इसमें आपने क्या करना है कि आपने लेना है सीड जो कि मोटी स्किन वाला होता है, जिसमें आपके कद्दू के बीज आ सकते हैं, आपके करेले के बीज आ सकते हैं, जो कि ऊपर से जिनकी स्किन मोटी होती है। इस तरीके से नेल कटर की हेल्प से आप उसकी टिप को हल्का सा काट देंगे, जिस तरह मैंने काट दिया। देखिए, इसके अंदर मुझे एक छोटा सा सीड नज़र आ रहा है जिसने आगे जाके बनना है पौधा। इस तरीके से काटने से क्या होगा कि पौधे, आपके जो बीज है उसको इतने ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप उसको मिट्टी में लगाओगे ना तो मिट्टी में जाते के साथ ही जो है वो 2 से 3 दिन में वो जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और यही सारे मेथड और टिप्स जो हैं वो आपने अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करने हैं।